हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पीयूष और आज हम जिस कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं वो यार कॉलेज बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। ठीक है, अगर आप इस कॉलेज को टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन कर्नाटका देखेंगे या फिर टॉप 10 कॉलेजेस इन कॉमेट के देखेंगे या फिर टॉप 10 सीएससी कंप्यूटर साइंस अगर आप कर्नाटका में देख रहे हैं तो ये कॉलेज आपको आपके लिस्ट में मिल जाएगा। या फिर अगर आपकी ये लिस्ट में नहीं है तो आपको इसको अपने लिस्ट में रख लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं किस कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ मैं बता दूं। मैं बात कर रहा हूँ JSS साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि मैसूर में सिचुएटेड है। ठीक है, मैसूर कर्नाटका में सिचुएटेड है। ठीक है, तो आज उसी के कॉलेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, मैनेजमेंट कोटा की सीट्स के बारे में बात करेंगे, फीस के बारे में बात करेंगे, प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, अब साथ ही साथ अगर आप कोई भी कैरियर से रिलेटेड आपको डाउट है या फिर आपको कॉलेज से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मेरा कांटेक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, अगर और एक चीज़ मैं इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो बिटसेट हो, चाहे वो कॉमेट के हो, चाहे वो जेई मेंस हो, तो आपको मैं एक वेबसाइट सजेस्ट करता हूँ collegeguruji.com। ठीक है, आप यहाँ पे जाके इनके पास एक्चुअली में अलग अलग टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट सीरीज हैं। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स के लिए, तो आपको ये बहुत ही अच्छे से गाइड करेगा कि आपको कैसे ये एग्जाम आते हैं और कैसे कैसे इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप वहाँ पे जाके सब्सक्रिप्शन लेके आप एग्जाम अपने टेस्ट सीरीज चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल आपको करेगा अलग अलग एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो JSS महाविद्यापीठ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी यार वो थी 1963 में। बहुत ही पुराना कॉलेज है, बहुत ही नाम है इस कॉलेज का। ठीक है, अब क्यों नाम है, क्या प्लेसमेंट है उसका आगे में मैं बताता हूँ। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अगर इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, तो आपको 50% चाहिए आपके PCM में, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं यहाँ पर एडमिशन के। ठीक है, अब चलिए अगर बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि किस तरीके से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप 3 तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, पहला KCET जो कि कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो कि कर्नाटका के बच्चे एग्जाम देते हैं, जो KCET उसके थ्रू कर्नाटका के स्टूडेंट्स ही यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। ठीक है, सेकंड जो है वो है कॉमेट के, जो कि आउटसाइड कर्नाटका के स्टूडेंट्स देते हैं। ठीक है, फिर जो थर्ड है वो है मैनेजमेंट कोटा। अब बहुत सारे ऐसे डाउट है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं स्टूडेंट्स कि सर मैनेजमेंट कोटा कंप्यूटर साइंस की फीस क्या है यहाँ पे, फिर मैनेजमेंट कोटा मैकेनिकल की फीस क्या है यहाँ पे। तो देखो फीस जो है, ये डाउट क्लियर कर लो, जो फीस है वो होती है कॉमेट के की फीस। ठीक है, कॉमेट के की फीस में ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। बट क्या है, आपको जो मैनेजमेंट कोटा है मतलब कॉलेज वाले कुछ डोनेशंस लेते हैं उस पर्टिकुलर सीट के लिए, तब जाके आपको यहाँ पे एडमिशन देते हैं वो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि किस तरीके से यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर डिवाइडेड है। ठीक है, तो जो कर्नाटका के स्टूडेंट है जो KCET के थ्रू यहाँ पे जो एडमिशन लेते हैं, उनकी जो अप्रॉक्स फीस होती है वो होती है 60,000 पर एनम। ठीक है, जो कॉमेट के थ्रू एडमिशन लेते हैं उनकी फीस अभी क्या लगती है, तो अप्रॉक्सीमेटली 2,30,000 की फीस लगती है। अब जो भी सारे मिसलेनियस फीस मिला के 2,30,000 की इसकी फीस रहती है। ठीक है, और फिर अगर आप अपन इसके हॉस्टल के बारे और चले मैनेजमेंट की कोटा की फीस के बारे में बात करें, तो मैनेजमेंट कोटा की फीस भी सेम है जो कॉमेट के की फीस है, जो है 2,30,000। ठीक है, फिर चलिए बात करते हैं इसके हॉस्टल फीस के बारे में कि इसकी हॉस्टल फीस क्या है। तो इसकी जो बॉयज हॉस्टल की फीस है यार वो है 80,000 पर एनम। ठीक है, अप्रॉक्स डिपॉजिट के साथ अप्रॉक्स आपका 80,000 पड़ता है, फ्री शेयरिंग होता है इसमें। ठीक है, वहीं गर्ल्स के लिए आपका 75,000 कुछ है इसका फीस पर एनम। ठीक है, और बहुत ही न्यूली कंस्ट्रक्ट हुआ है तो अच्छा वो है इनका। ठीक है, हॉस्टल गर्ल्स के लिए। चलिए इसके कट ऑफ के बारे में बात करते हैं कि अगर आप कॉमेट के थ्रू अगर यहाँ पे एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं तो क्या कट ऑफ जाती है कंप्यूटर साइंस की, इसी की और फिर आपकी IS की। ठीक है, मैं अब ये तीन ही ब्रांच को लिया हूँ, बाकी ब्रांच आप खुद वेबसाइट में जाके कॉमेट के वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं ये तीन इसलिए लिया हूँ ताकि क्योंकि अभी के जो स्टूडेंट्स हैं वो कंप्यूटर साइंस, IS और EC के लिए बहुत ही
ज़्यादा देखते हैं, तो इसलिए मैं इसको लिया हूँ कट ऑफ को। तो कंप्यूटर साइंस की इसकी जो कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर की, लास्ट नहीं रिसेंट ईयर की, वो गई थी 3844, ठीक है, 3844, ठीक है। वहीं आईएएस की गई थी 5840, वहीं ईसी की गई थी कुछ 10,000 के अप्रॉक्स, ठीक है। लेकिन अगर आप 2020 में अगर आप कॉमेट के एग्ज़ाम देख रहे हैं, तो अगर अप्रॉक्सीमेटली अगर आपका 3000 आ जाता है, तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, ठीक है। तो नो डाउटली आपको 3000 आप मान के चलिए आपका रैंक आता है कॉमेट के में, तब यहाँ पर आप एलिजिबल हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है, आपको मिल जाएगा वहाँ पे। अब चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से टॉप रिक्रूटर्स यहाँ पर आते हैं, कौन कौन से टॉप की कंपनीज आती है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अमेजोन आती है, ठीक है, यहाँ पे एसेंचर आती है, यहाँ पे एचपी आती है, यहाँ पे सिस्को आती है, ठीक है, और भी टीसीएस आती है। तो ये जो थी मेन रिक्रूटर्स हैं यहाँ पे, जो आते ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद गूगल बाबा, यहाँ पे गूगल बाबा आते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी गूगल यहाँ पर आती है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कौन कौन सी यहाँ पे कोर कंपनीज, जो कोर ब्रांच के लिए जो कौन कौन सी कंपनीज आती है। तो रॉबर्ट बॉश आती है, एलएनटी आती है, शिंडलर आती है, मतलब मैकेनिकल सिविल के लिए भी यहाँ पे अच्छी कंपनीज आती है, ठीक है। तो ये सारे थे टॉप रिक्रूटर्स, टॉप कंपनीज जो यहाँ पर आती है, ठीक है। अब ये कहाँ से रिव्यूज़ आते हैं, कहाँ से मैं पता किया हूँ, तो देखो मैं वहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनसे कुछ रिव्यूज़ लेता हूँ, फिर कुछ क्वेरा से पढ़ता हूँ, कुछ इंटरनेट से देख के बहुत सारे जो कॉमन इनके रिव्यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स के, उसको मैं मिला जुला के ये रिव्यूज़ बनाता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। बहुत ही मेहनत लगता है यार, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना। कोई भी अगर आप वीडियो देखते हो तो उसको एंड तक देखो, तभी आपको पता चल पाएगा कि इसका क्या यूज़फुल है आपको। इसके हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो इसकी एवरेज पैकेज जाती है कंप्यूटर साइंस की मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो 5 to 6 लाख इसकी एवरेज पैकेज जाती है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस की, ठीक है। और अगर इसका हाईएस्ट पैकेज रिसेंट ईयर में देखें तो इसका हाईएस्ट पैकेज गया था 30 लाख का, ठीक है, जो सिस्को ने लिया था एक स्टूडेंट को 30 लाख का पैकेज गया था उसका। तो बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट होता है कंप्यूटर साइंस और आईएएस और ईसी के स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे ब्रांच है यहाँ पर, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन के पर भी आ रहा होगा, सिविल इंजीनियरिंग की सीट्स है यहाँ पे 120 सीट्स है, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 120 सीट्स है, फिर ट्रिपल ई की 60 सीट्स है, फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की एंड इंजीनियरिंग की 60 सीट्स है, फिर ईसी की 120 सीट्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन की 60 सीट्स है, हाँ, कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे 180 सीट्स है, ठीक है, 180 सीट्स है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की 60 सीट्स है, पॉलीमर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 40 सीट्स है, ठीक है। अब ये सारे जो ब्रांच है बहुत ही अच्छे ब्रांच है, इसमें भी इंजीनियरिंग के स्कोप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की 60 सीट्स है, बायोटेक्नोलॉजी की 60 सीट्स है, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 60 सीट्स है, फिर आपके कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम की भी 60 सीट्स है, ठीक है। तो अब तो ये हो गया कि कौन कौन से ब्रांच है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जब मैंने कॉलेज रिव्यू पढ़ा और फिर बहुत सारे स्टूडेंट के रिव्यूज़ पढ़े, तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें सामने आए जो मैं, तो यहाँ पे जो प्लेसमेंट है, सबसे पहले कंप्यूटर साइंस, ईसी और आईएएस का प्लेसमेंट यहाँ पे बहुत अच्छा है, ठीक है। टॉप 10 कॉलेजेस का अगर आप कॉमेंट के में देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्लेसमेंट होता है कंप्यूटर साइंस, ईसी और आईएएस का, ठीक है। मैकेनिकल और सिविल का भी होता है, क्योंकि अच्छे कंपनीज, कोर कंपनीज भी यहाँ पर आती है। सेकंड यहाँ पर आपका जो कैंपस एरिया वो बहुत ही बड़ा है, 102 एकर्स में फैला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जिम हो गया, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज हो गई, बहुत ही बड़ा सा एरिया तुम्हें मिलता है, ठीक है। तो ये होता है कॉलेज में कि यार मेरा कैंपस बहुत बड़ा होना चाहिए, तो ये आपको कैंपस 102 एकर्स मतलब बहुत बड़ा है, ठीक है। आप घूमते रह जाओगे, आपको मन नहीं बने। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या होती है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं जहाँ पर आप अलग अलग स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। फोटोन है, टेस्ला है, एलसीसी है, बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं जो जिस पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो यार बात करते हैं, एक स्टूडेंट का मैं रिव्यू पढ़ रहा था, वो इसी का क्लब से था, ठीक है। वो उनका क्लब का था एरो जेसी क्लब थी, जो कि वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट कर रही थी अपने कॉलेज को, ठीक है। तो उसमें उनको वर्ल्ड वाइड थर्ड प्राइज़ मिला था टेक्निकल प्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो ये ऐसे जो क्लब्स होते हैं यार, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके प्लेसमेंट के टाइम पे, ठीक है। आपको एक नया कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है।
और ये सारे जो चीज़ें हैं बहुत सारे कम कॉलेजेस में अवेलेबल होते हैं। तो ठीक है, ये सारे थे कुछ प्रॉस जो कि JSS में आपको मिलते हैं। तो कॉन्स के बारे में बात करते हैं इसके। तो जो मैंने कुछ स्टूडेंट के रिव्यूज़ पढ़ा, ठीक है, तो उसमें ये था कि इनको क्या होता है, एक सब्जेक्ट मतलब इनके 5 इंटरनल्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हर कॉलेजेस में दो या 3 इंटरनल्स होते हैं, ठीक है। तो इनके होते हैं 5 इंटरनल्स, ठीक है। तो वो बता रहे थे कि एक सब्जेक्ट को 5 बार एग्जाम देना ये वर्थ इट नहीं होता है, ठीक है। तो एक ये था इनका कॉन्स कि इनको एक ही एग्जाम को 5 बार देना पड़ता है, ठीक है। ये कुछ 2-3 फैकल्टीज़ जो हैं हर ब्रांच में, देखो हर कॉलेज में ऐसा होता है कि कुछ फैकल्टीज़ आपको पसंद आती है, कुछ फैकल्टीज़ आपकी नहीं बनती है, ठीक है। कुछ फैकल्टीज़ की बातें आपको नहीं समझ में आती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे 2-3 फैकल्टीज़ हैं जिनकी बातें शायद आपको समझ में ना आए, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे इस कॉलेज का प्लेसमेंट हो तो, या फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो आपके क्लब्स हों, ठीक है, चाहे वो वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंटेशन ही क्यों ना हो, तो ये कॉलेज आपके लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो का एंड आ गया है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको कोई भी कॉलेज की और कोई और अपडेट चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको कोई भी, मैंने पहले बताया कि काउंसलिंग अगर आप चाह रहे हैं तो किसी भी कॉलेज का डाउट है आपको तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।